हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. ऑप्शन ए HF, देन वाटर, देन अमोनिया एंड देन NF3. तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि है डाइपोल मोमेंट. ये डाइपोल मोमेंट सबसे पहले आता कहाँ से, इसके बारे में जानना होगा हमें. जब भी दो एटम्स हो हमारे पास, जब भी दो डिफरेंट एटम हो हमारे पास, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. यहाँ पे मान लेते हैं एक एटम है ए, एक एटम है बी, इनके बीच में आपस में बॉन्ड है. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मान लेते हैं बी की ज्यादा है. तो बी क्या करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन से बना है, इसको खींचने की करेगा कोशिश. तो जिसकी वजह से इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से. ये हमारा डाइपोल जनरेट हो गया है. अब इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, वो इक्वल होता है चार्ज इंटू डी, दैट इज बॉन्ड लेंथ. इसके हमारे पास इक्वल होता है डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू डी. कितना हमारे पास ये चार्ज आएगा यहाँ पर, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट. अच्छा, चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? सर ये जो हमारा चार्ज है ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पे. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा चार्ज डिफरेंस. आइए तो समझते हैं सबसे पहले ऑप्शन का. सो ए ऑप्शन मेरे पास दे रखा है मुझे HF. सो हाइड्रोजन एक हमारे पास एलिमेंट है, फ्लोरीन है, एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ पे डेल नेगेटिव और जो डेल पॉजिटिव होगा दैट इज गोइंग टू बी इमेंस, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे चार्ज आ जाएगा और डाइपोल मोमेंट एक खतरनाक तरीके से इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा. और एक और चीज, ये जो डाइपोल मोमेंट है हमारे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. सभी ने वेक्टर पढ़ा है कि हमें डायरेक्शन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हमें ऐड करना होता है. तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब जब हम बात करेंगे बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, वाटर. वाटर का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले. ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है कुछ, यहाँ पे ये आ गया लोन पेयर. ठीक है. अब यहाँ पे वाटर है, ये वाटर अपनी तरफ अगेन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा. यहाँ पे ऑक्सीजन खींच रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन खींच रहा है, यहाँ पे भी कुछ डायपोल मोमेंट जनरेट होगा. और ये लोन पेयर भी हमारे पास कुछ ना कुछ, लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ पे OH इधर की तरफ खींच रहा है, यहाँ पे ये इधर की तरफ खींच रहा है. तो यहाँ पे एक एंगल आ गया है इन दोनों के बीच में. तो नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा. बट क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन से ज्यादा है? नो सर, इससे ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि HF में जो है बहुत ज्यादा हमारे पास जो है डाइपोल, वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, बल्कि हाईएस्ट होती है. ऑक्सीजन की इससे कम होती है, तो इसकी लोअर होती है, लोअर देन फ्लोरीन होती है. होती इसकी भी बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी कंपैरेटिवली लोअर होती है. बट यहाँ पर हम वाटर के केस में एक चीज ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं और तीनों का जो रिजल्टेंट है वो मिलके एक ही डायरेक्शन में आएगा. जैसे एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर गया है, मान लेते हैं ये इस वाले को और इस वाले को बनाया. इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कहीं ना कहीं बिटवीन देम आएगा. और ये हमारा लोन पेयर का जो वो है ये भी इधर है. तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास हाई होगा. इसका भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो, बट यहाँ पे एक तो दो बॉन्ड्स हैं, साथ में लोन पेयर का भी एक हमारे पास वो होता है डाइपोल मोमेंट. तो यहाँ पे इसका काफी ज्यादा हो जाएगा. और अगर हमें इसकी वैल्यूज जाननी है तो हम इसकी वैल्यूज भी देख सकते हैं. जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट HF का होता है वो होता है 1.78 डिबाई, ये इसकी SI यूनिट है. और जो वाटर का होता है वो हमारे पास है 1.85. तो अभी तक तो वाटर जीत रहा है गेम हमारे HF से. आगे देखते हैं क्या ये गेम जीत पाएगा या नहीं. तो ये हो गई. सो नेक्स्ट अब देखते हैं सी पार्ट हमारे पास था NH3 अमोनिया. अब बनाते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर, उसके बारे में भी समझ लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू भी देखते हैं. तो यहाँ पे अमोनिया हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे ये आ गया लोन पेयर. अब अमोनिया में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर ऑब्वियसली हमारे पास ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दैट इज नाइट्रोजन. तो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर, एंड फाइनली लास्ट वाला इधर. तो यहाँ पे चार चार डाइपोल मोमेंट एकदम से आ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में. बट यहाँ पे N और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है, ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि कम होती है. तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है म्यू की, वो मेरी आ जाती है 1.47 डिवाइड. लास्ट जो हमारे पास है NF3, उसका भी स्ट्रक्चर तो सेम है, बट उसके उसमें हमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा. हमें लग रहा होगा कि ये NH3 जैसा ही होना चाहिए इसका, बट ऐसा नहीं होगा. सबसे पहले जो लोन पेयर का होगा वो इसी डायरेक्शन होगा.
बट इस वक्त फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर डायरेक्शन में एक डायपोल आएगा, एक इस डायरेक्शन में डायपोल आएगा और एक इस डायरेक्शन में डायपोल आएगा। इन तीनों का जो इफेक्ट है कंबाइंड वो इस डायरेक्शन में होगा, लोन पेयर का इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका काफी ज्यादा कम हो जाता है। और उसकी वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो वो हमें मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 0.24 dy। तो यहाँ पे हमने पांचों के डायपोल मोमेंट देख लिए और उनकी वैल्यूज देखी। आइए अब बताना है सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ पे वाटर इज विनिंग 1.85 से। सो वाटर इज द ओनली कंपाउंड इसमें जिसमें जिसका सबसे ज्यादा है। और ऑब्वियसली HF इज वेरी क्लोजर, बट हमें सबसे ज्यादा देखना था तो वो है वाटर का। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट